तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जूनियर डॉक्टर को छोड़ दें तो अब तक ये था कि 9 अगस्त की रात तीसरी मंजिल पर उस सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरे में कई लोग कैद हुए थे, लेकिन अब वो गिनती सामने आ गई है और साथ ही जो लोग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, जिनमें से एक संजय राय भी है, इनकी कहानी भी सामने आ गई है। सीबीआई ने जो इन लोगों के बयान दर्ज किए, आरोपी को हटा दीजिए, तो बाकी 4 लोग और थे उस रात 12 बजे से लेकर बाकी सुबह तक, और ये पूरी कहानी रात 12 से सुबह तक की है। और यही वो 4 लोग हैं जिनके बयान के बाद सीबीआई को लगता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। शायद इन्होंने अपने बॉस के कहने पे कुछ सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है, और इसीलिए जो प्रिंसिपल हैं आरजीकर हॉस्पिटल के संदीप घोष, उसके अलावा 4 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का सीबीआई ने फैसला किया था सियालदा कोर्ट ने, जिसकी इजाजत दे दी। ये 4 लोग वो हैं जिनमें से 2 ऐसे हैं जिनकी सेमिनार हॉल में फिंगरप्रिंट्स मिले हैं मौका वारदात से। एक का नाम है ऑर्को और एक का नाम है सौमित्रा। ये दोनों फर्स्ट ईयर पीजी के ही ट्रेनी डॉक्टर हैं, ऑर्को और सौमित्रा। और जो जूनियर डॉक्टर विक्टिम है वो सेकेंड ईयर की थी, यानी जूनियर डॉक्टर इन दोनों की सीनियर थे। इसके अलावा एक हाउस स्टाफ है गोलम, जो उस रात वहां पहुंचा, और साथ ही एक है शुभोदीप इंटर्न, जो उस रात वहां था। क्या कुछ इन्होंने बताया और कितने बजे जूनियर डॉक्टर की मौत हुई थी, कितने बजे संजय राय वहां दाखिल हुआ था, सब सीसीटीवी कैमरे की टाइमिंग के हिसाब से, और फिर कितने बजे वो निकला। कुल 37 मिनट तक संजय राय सेमिनार हॉल के अंदर था। पिछले कई दिनों से एक सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता था, और वो ये कि कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ या गैंग रेप। तमाम तरह की थ्योरी, तमाम तरह की कहानियां सामने आई। सेक्स रैकेट, पोर्नोग्राफी रैकेट, ड्रग्स रैकेट, ह्यूमन ऑर्गन का रैकेट, सारी बातें हुई। लेकिन फिर एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, और ये वो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी जो ये बताने वाली थी कि ये मामला रेप का है या गैंग रेप का है। चूंकि कोलकाता पुलिस के पास जब ये मामला था, उसके बाद सीबीआई को सौंप दिया गया, तो सीबीआई को ये रिपोर्ट जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कोलकाता में हुई, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई। और इसी एक रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि ये मामला गैंग रेप का नहीं बल्कि रेप का है। और इसकी वजह यह है कि विक्टिम के वेजिनल स्वैब से जो नमूने लिए गए, सैंपल लिए गए, उस सैंपल के जरिए उस विक्टिम का डीएनए प्रोफाइल तैयार किया गया उसके बॉडी पार्ट्स से। और फिर चूंकि एक्यूज्ड संजय रॉय ऑलरेडी पहले कोलकाता पुलिस और फिर सीबीआई के कब्जे में था, इसलिए उसका ब्लड सैंपल लेकर फिर उसकी भी डीएनए प्रोफाइलिंग हुई। और इन दोनों डीएनए प्रोफाइलिंग को जब मैच किया गया तो पता चला कि विक्टिम के बॉडी पार्ट से सिर्फ उसके अलावा एक और डीएनए प्रोफाइल मिला है, और वो किसी और का नहीं बल्कि संजय रॉय का है। और इसके साथ ही ये साफ हो गया कि मामला रेप का है, गैंग रेप का नहीं, क्योंकि डीएनए प्रोफाइल और किसी का मिला नहीं। तो पहले सवाल का जवाब मिल गया। लेकिन फिर इसके बाद ये सवाल उठा कि आखिर जब मामला रेप का नहीं और गैंग रेप का नहीं है, और फिर संजय राय ने ये कत्ल किया है, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ हॉस्पिटल के 4 जूनियर डॉक्टर, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों, और ये कौन है 4 लोग। तो अब तक जूनियर डॉक्टर की 8 और 9 अगस्त की रात की कहानी तो आपको पता है कि क्या क्या हुआ। संजय राय कहाँ था, उसने शराब पी, रेड लाइट एरिया गया, फिर हॉस्पिटल आया। तो ये कहानी संजय राय की सामने आई। लेकिन जूनियर डॉक्टर को आखिरी वो कौन लोग थे जिन्होंने जिंदा देखा, और तब जूनियर डॉक्टर क्या कर रही थी, अब वो पूरी रिपोर्ट सामने आ गई है। और सीबीआई सोर्सेस ने जो बताया उसके हिसाब से वो 4 लोग थे हॉस्पिटल के जिन्होंने आखिरी बार जूनियर डॉक्टर से बात की या उसके साथ रहे और उसे जिंदा देखा। और अब उन्हीं 4 लोगों का
पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, क्योंकि सीबीआई को लगता है कि इन चारों के आपस के बयान में कुछ कंट्राडिक्शन है। ये चार लोग हैं कौन और क्यों इनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ फॉरेंसिक रिपोर्ट ये साफ कर चुकी है कि ये मामला रेप का है, गैंग रेप का नहीं है। तो उस रात की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। ये चार लोग जो है, इनमें से एक का नाम है ऑर्को एक फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर, पहला शख्स, पहला किरदार ऑर्को। दूसरा है सौमित्रो भी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, पीजी का। तीसरे का नाम है गोलम, ये वहां का हाउस स्टाफ है, हॉस्पिटल का। और चौथा है शुभोदीप एक इंटर्न है। ये वो चार लोग हैं, ऑर्को, सौमित्र, गोलम और शुभोदीप, जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है प्रिंसिपल के अलावा, यानी प्रिंसिपल संदीप घोष जो आरजीकर हॉस्पिटल के एक्स प्रिंसिपल अब हैं, क्योंकि उनको हटा दिया गया। तब ये चार लोग, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि यही वो चार चश्मदीद हैं जो आखिरी बार या तो जूनियर डॉक्टर को उन्होंने जिंदा देखा या जूनियर डॉक्टर के करीब रहे। अब इन चारों के जब बयान दर्ज किए गए, पहले कोलकाता पुलिस फिर सीबीआई, उन चारों के अब स्टेटमेंट सामने है और सीबीआई सोर्स ने उस रात की पूरी कहानी इन चारों की जुबानी जो सुनाई है वो कुछ यूं है। दरअसल ये जो चार लोग हैं, इन चारों की अलग अलग कहानी है उस रात की, और कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि जूनियर डॉक्टर लगभग 36 घंटे से ड्यूटी पर थी। नाइट शिफ्ट लगी हुई थी और नाइट शिफ्ट में कई बार हो जाता है तो पूरा कई बार दिन निकल जाता है, अगला दिन शुरू हो जाता है। तो 36 घंटे से वो शिफ्ट पर थी, और जब 36 घंटे से शिफ्ट पर थी तो वो चूंकि हॉस्पिटल में ही रहेंगी। तो जो पहली बार जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त की रात की बात है, जब वो अपने काम से फ्री हुई तो रात करीब 12 बजे उन्होंने रात का खाना खाया, जूनियर डॉक्टर ने। और उनके साथ जिन दो लोगों ने खाना खाया वो दोनों फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, ऑर्को और सौमित्रा। तब तक ये था कि जूनियर डॉक्टर ने रात का खाना खाया था, कौन लोग थे वो? तो दरअसल वो ऑर्को और सौमित्रा थे, और ये दोनों फर्स्ट ईयर के थे। जूनियर डॉक्टर सेकेंड ईयर की थी वहां पर ट्रेनिंग, मतलब इन दोनों से सीनियर थी। तो इन लोगों ने रात को खाना खाया करीब 12 बजे। 12 बजे खाना खाने के बाद ये तीनों सेमिनार रूम में जाते हैं, वही सेमिनार रूम जहां से जूनियर डॉक्टर की लाश मिली है। और उस सेमिनार रूम में ये तीनों रात 12 बजे के बाद से, खाना खाने के बाद से करीब 2 बजे तक रहते हैं। रात को 2 बजे तक सेमिनार रूम में 3 लोग हैं, एक जूनियर डॉक्टर और 2 उनके जूनियर, ऑर्को और सौमित्रा। इस दौरान में ये तीनों चूंकि 2 बजे तक सेमिनार हॉल में क्या कर रहे थे ये सवाल था। तो याद कीजिएगा 8 अगस्त को ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला था, और उस फाइनल मुकाबले को पूरा देश देख रहा था, क्योंकि उम्मीद यही थी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड लाएंगे, और तब तक इंडिया को कोई गोल्ड मिला नहीं था इस पेरिस ओलंपिक में। तो ये तीनों थे, जूनियर डॉक्टर साथ में ऑर्को और सौमित्रा, ये उसी सेमिनार हॉल में एक टीवी लगा हुआ, और उस टीवी पर ये लोग लाइव ओलंपिक का नीरज चोपड़ा का मैच देख रहे थे। हालांकि वो गोल्ड उस दिन पाकिस्तान का नदीम ले गया और सिल्वर आया नीरज चोपड़े के हिस्से में। 3 लोगों ने ये मैच देखा रात करीब 1:30 से 2 बजे तक, और उसके बाद ये फाइनल देखने के बाद, अब जनरली जो नाइट शिफ्ट में डॉक्टर होते हैं या दिन की दिन भर ड्यूटी होती है, तो ऐसा नहीं है कि सेमिनार हॉल उनके सोने के लिए, असल में हॉस्पिटल में सोने का इंतज़ाम है, और उसको वहाँ पे स्लीप रूम कहते हैं। जो भी ऑफ ड्यूटी हो जाए या ड्यूटी के दौरान ब्रेक हो गया, अभी काम नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो वो स्लीप रूम में जाकर सो सकता है। और ये स्लीप रूम भी 3rd फ्लोर पे है, और 3rd फ्लोर पर ठीक उसके सामने है जहाँ पर ये सेमिनार हॉल है। अब ये स्लीप रूम जो है, इसका एक हिस्सा एक पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जिनको स्लीप डिसऑर्डर है, नींद नहीं आती है, तो ऐसी तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तो फिर उनका जो है ये पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट होता है, और उसमें अच्छा खासा वक्त लगता है। तो इसी स्लीप रूम में इस टेस्ट की सुविधा है।
तो जनरली एवरेज कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में, आरजीकर हॉस्पिटल में महीने में 2-3 ऐसे केस आते हैं जिसमें पॉलीसोनोग्राफी का टेस्ट होता है, सिर्फ 2-3। तो कायदे से देखें 2-3 है, तो बाकी लगभग ये स्लीप रूम खाली होता है। और इसीलिए ये टेस्ट इसी स्लीप रूम में होता है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं होती है, महीने में 2-3 होता है, तो आराम से कोई भी अपनी ऑफ ड्यूटी या ड्यूटी के बीच में फ्री हो तो जाकर सो सकता है। तो वहीं पर ये स्लीप रूम है। इत्तेफाक से उस रात 8 अगस्त को पॉलीसोनोग्राफी का एक टेस्ट भी चल रहा था, और ये टेस्ट जो है लगभग 1:30 बजे रात के आसपास खत्म हो गया। अब स्लीप रूम खाली, पेशेंट जा चुका, टेस्ट पूरा हो चुका। अब जब ये खाली हो गया, उधर मैच खत्म हो चुका है, तो जो जूनियर दोनों डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर के फर्स्ट ईयर के, ऑर्को और सौमित्र, अब वो सेमिनार हॉल से उठते हैं और उठने के बाद इसी स्लीप रूम में चले जाते हैं, और स्लीप रूम में थोड़ा आराम करने के लिए। चूंकि ये दोनों जूनियर डॉक्टर से भी जूनियर थे, ये फर्स्ट ईयर के थे, जूनियर डॉक्टर सेकंड ईयर की, तो वही करना था जो सीनियर कहेगा। तो ये दोनों इसलिए गए स्लीप रूम में कि अमूमन अगर किसी को इमरजेंसी आती है या किसी पेशेंट को देखना है, तो नर्स जो है वो स्लीप रूम के ही तरफ रुख करती है कि वहाँ पे कोई होंगे तो उनको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये मान के चला जाता है कि जो नाइट शिफ्ट में डॉक्टर हैं वो स्लीप रूम में आपको मिल जाएंगे, जब वो वार्ड में या कहीं इमरजेंसी में नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों ने, ऑर्को और सुमित्रा ने, स्लीप रूम में जाकर सोने का फैसला किया, ताकि अगर कोई नर्स या किसी कोई की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन इसके उलट जूनियर डॉक्टर ने स्लीप रूम में जाकर आराम करने की बजाय उनसे कहा कि मैं सेमिनार रूम में ही थोड़ी देर के लिए आराम कर लेती हूँ, और ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना। तो दोनों ने कहा ठीक है। ये चेस्ट डिपार्टमेंट के ही तीनों थे, और चेस्ट डिपार्टमेंट का फ्लोर 3री मंजिल था। तो अब जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में ही रह गई, वहीं आराम कर रही हैं, और सेमिनार हॉल के ठीक अपोजिट में ये स्लीप रूम है, जहां वो दोनों जाकर आराम कर रहे हैं। अब स्लीप रूम में जाने के बाद उन दोनों को लगा किसी ने कॉल किया नहीं, तो फिर उन्होंने जूनियर डॉक्टर को डिस्टर्ब नहीं किया और कहा कि चलो उनको वहीं सोने दो, और वो सोती रही। अब ये दोनों जो जूनियर डॉक्टर थे, ऑर्को और सौमित्र, उस जूनियर डॉक्टर को जो सेमिनार हॉल में सो रही थी, उसके बाद इनकी कोई मुलाकात नहीं होती। ये रेस्ट रूम में आते हैं और इनको भी कोई इतना काम नहीं होता है। लेकिन ये तीनों उस 3rd फ्लोर के सीसीटीवी कैमरे पे, जो कॉरिडोर की तरफ जाता है, सेमिनार हॉल की तरफ या रेस्ट रूम की तरफ, उसमें ये कैप्चर थे, ये 3। अब इसके बाद रात धीरे धीरे ढल रही है, और ये 3 कैप्चर है उस सीसीटीवी कैमरे में। इसके बाद देर रात अब एक चौथे, बल्कि तीसरे कैरेक्टर की, इन तीनों के अलावा एक चौथे कैरेक्टर की, बल्कि अगर जूनियर डॉक्टरों को जोड़ लें, एंट्री होती है सीसीटीवी कैमरे में, इसी 3rd फ्लोर पर। और ये चौथा जो कैरेक्टर था, ये था गोलम, इसी हॉस्पिटल का एक स्टाफ। तो ये गोलम जो है 3rd फ्लोर पर जाता है रात के करीब 2:45 बजे, 2:45 AM। 3rd फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे में ये कैद होता है, और वहां जाने के बाद इसको कुछ टेस्ट करना था, और वो टेस्ट करता है। नीचे ये इमरजेंसी 1st फ्लोर पे था तब तक। 1st फ्लोर से ये रात को 2:45 AM पर 3rd फ्लोर पे जाता है, क्योंकि वहाँ जो टेस्ट जो उसको करना था वो उसी फ्लोर पे था, और ये भी सेमिनार रूम के करीब था। तो वहाँ जाता है, टेस्ट करता है, और अराउंड थोड़ी देर के बाद वो अपने कमरे से निकलकर फिर वापस 1st फ्लोर पर आ जाता है। तो पहले जूनियर डॉक्टर जो सेमिनार हॉल में, उनकी 2 जूनियर, 2 उनका सौमित्र और को, वो स्लीप रूम में, और एक ये जो हाउस स्टाफ, ये 1st फ्लोर से 3rd फ्लोर पर आया, इसलिए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। लेकिन इसने कुछ टेस्ट किया, वहीं पर एक रूम है, और उस रूम से फिर ये वापस 1st फ्लोर पे इमरजेंसी में पहुंच जाता है, और उस इमरजेंसी हॉल में भी सीसीटीवी में कैद है। तो डॉक्टर के अलावा ये 3 कैरेक्टर सीसीटीवी में कैद हैं। इसके बाद एक चौथे कैरेक्टर की सीसीटीवी कैमरे में एंट्री होती है, और इस चौथे कैरेक्टर का नाम है शुभोदीप। शुभोदीप एक इंटर्न है इसी हॉस्पिटल में, और इंटर्न के लिए जो रूम है वो भी इत्तेफाक से 3rd फ्लोर पे है। इंटर्न के लिए जो रूम होता है वो नॉन एसी रूम है, तो नॉन एसी रूम एक 3rd फ्लोर पे है, और सेमिनार हॉल के ये भी करीब है, जो स्लीप हाउस है रूम है उसके भी करीब है। तो अब ये इंटर्न पहुंचता है शुभदीप, और
ये वहीं पर जाकर अपने जो इंटर्न का रूम है उसमें पहुंच जाता है और वहां जाकर आराम करता है। अब ये रात की कहानी आ गई। जूनियर डॉक्टर सेमिनार हॉल में उसके जो दोनों साथ के जूनियर, वो जो स्लीप रूम है उसमें है। एक हाउस स्टाफ आता है, वो टेस्ट करके वापस फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता है, और एक इंटर्न आता है जो अपने नॉन एसी रूम में जाकर आराम कर रहा होता है, क्योंकि सारे इंटर्न उसी में होते हैं और उस वक्त वहाँ पे और भी इंटर्न थे। अब धीरे धीरे रात बीती, सुबह हो गई। अब सुबह जो है वो डिपार्टमेंट हेड और बाकी लोग पहुँचते हैं। इन दोनों को भी कोई काम नहीं था, औरको और सौमित्रा को तो ये स्लीप रूम में थे, और फिर इन्होंने कहा कि मतलब इससे पहले भी कई बार हुआ, तो इन्हें ये मतलब जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो जूनियर डॉक्टर कहाँ है। तब तक कुछ जब डिपार्टमेंट के हेड और बाकी लोग आए तो उन्होंने पूछा कि भाई बाकी कहाँ है, वो जूनियर डॉक्टर कहाँ है। तो पहली बार वो औरका था, औरको जूनियर डॉक्टर फर्स्ट ईयर, जिसने सेमिनार हॉल में सुबह कदम रखा, और ये वही पहला शख्स था जिसने जूनियर डॉक्टर की लाश देखी। बदहवास ये भागा, फिर बाकी लोगों को खबर की, और फिर ये बात हर तरफ आई। अब यहां पे सवाल ये है कि इस सेमिनार हॉल के ठीक सामने स्लीप रूम है, इंटर्न रूम भी पास में है, और जिस तरीके की बॉडी मिली है जूनियर डॉक्टर की, उससे साफ है कि उसने काफ़ी जद्दोजहद की अपने आप को बचाने के लिए। तो फिर वो चीखी भी होगी, चिल्लाई भी होगी, तो उसकी आवाज़ क्यों नहीं आई, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। तब पता चला कि ये जो सेमिनार हॉल है जहाँ जूनियर डॉक्टर की लाश मिली है, ये सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ है, इसमें से आवाज़ नहीं आती। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे अक्सर सेमिनार होते रहते हैं, तो डिस्टर्ब ना हो, तो इसीलिए इस सेमिनार हॉल से आवाज़ नहीं आई। तो ये वो 4 कैरेक्टर थे जिनका स्टेटमेंट लिया गया, जिनके बयान लिए गए। पहले कोलकाता पुलिस ने लिए, फिर सीबीआई ने लिए, लेकिन सीबीआई को लगता है कि इन चारों के बयान में कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। और को कुछ कह रहा है, सौमित्रा कुछ कह रहा है टाइमिंग को लेकर, गोलम कुछ कह रहा है, और शुभदीप जो इंटर्न है वो कुछ कह रहा है। तो इसीलिए कई बार की पूछताछ के बाद उन्हें लगा कि इंसिडेंट को लेकर ये लोग या तो कुछ झूठ बोल रहे हैं या फिर सबूत मिटाने में इनका हाथ है। अब इसमें से सबसे खास बात यह है जो ये औरको और सौमित्रा है, बाकी 4 गोलम और शुभदीप भी हैं, लेकिन गोलम और शुभदीप इसलिए हैं क्योंकि वो 3rd फ्लोर पे गए थे उस रात को। यही टोटल 4 लोग हैं जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। लेकिन औरको और सौमित्रा की एक खास बात और भी है, वो दोनों न सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, बल्कि इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स सेमिनार हॉल से भी मिले। तो अब सीबीआई पता कर रही है कि भैया सेमिनार हॉल में ये फिंगरप्रिंट्स मिलना मतलब कुछ इन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है क्या। हालांकि दूसरी तरफ जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में औरको और सौमित्रा इनका कोई सैंपल मैच नहीं किया, तो इसका मतलब है कि रेप या फिर मर्डर उसमें ये कहीं शामिल नहीं है। लेकिन इनके फिंगर प्रिंट्स मिले हैं, तो क्या फिंगरप्रिंट इसलिए मिले हैं कि इन्होंने मौके से जाकर किसी के कहने पर कुछ, या तो प्रिंसिपल या कोई और डिपार्टमेंट हेड, जो चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड है मेडिसिन के, उनको भी अब सस्पेंड कर दिया गया है। तो क्या इन लोगों के कहने पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला उठा है, तो ऐसा हुआ है क्या, और इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है। और फिंगरप्रिंट्स ने इन दोनों को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स का मतलब है तुमने वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें उसको छुआ है और इसलिए तुम्हारे निशान है। तो ये 2 फिंगरप्रिंट्स की वजह से, और बाकी 2 चूंकि उस रात वो दोनों वहीं थे, तो इसलिए भी इन दोनों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहे हैं, ताकि जो इनके बयान हैं उसकी सारी सच्चाई सामने आ सके। तो ये तो रही उस रात के इन 4 किरदारों की कहानी, जिनके प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ पॉलीग्राफ टेस्ट इसीलिए किया जा रहा। तो अब 4 कैरेक्टर तो उस रात यानी 9 अगस्त की रात 3rd फ्लोर पर नजर आ गए सीसीटीवी कैमरे में, और ये कहाँ थे इसकी भी पूरी कहानी और बयान सब दर्ज हो गई। अब सवाल है 5वां और मेन, यानी इस मामले में अब तक जो आरोपी है, जिसको इस जूनियर डॉक्टर का कातिल और रेपिस्ट बताकर गिरफ्तार किया गया, पहले कोलकाता पुलिस ने किया और फिर सीबीआई ने, और जिसे अब जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है, वो संजय रॉय, वो 3rd फ्लोर पे कब पहुंचा। तो जो सीसीटीवी के सारे फुटेज और उसकी टाइमिंग है
उन टाइमिंग के हिसाब से अब वो भी सारी कहानी सामने आ गई है। सीबीआई सोर्सेस के हिसाब से जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें दिखता है सुबह के 4:03 एग्जैक्ट यही टाइम है जब संजय रॉय 3rd फ्लोर में सेमिनार हॉल की तरफ कॉरिडोर में जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद होता है। टाइम था 4:03। इसके बाद 4:03 से लेकर संजय राय उसी सेमिनार हॉल में रहता है। उसके बाद वो बाहर नहीं आता क्योंकि कॉरिडोर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ उसके कहीं से भी वो एग्जिट में अभी तक नहीं आया, मतलब वो उसी तरफ है और वहीं है। अब उसके बाद उसका जो एग्जिट का सीसीटीवी कैमरे में जो टाइमिंग है 3rd फ्लोर पे उसके आने और सेमिनार हॉल की तरफ जाने की टाइमिंग है 4:03 और उस 3rd फ्लोर से बाहर निकलने की जो उसकी टाइमिंग है वो है 4:40, यानी कुल 37 मिनट तक वो सेमिनार हॉल, या 36 मिनट तक रहा, आप 1 मिनट आने जाने का निकाल लीजिए, तो 4:40 पर वो बाहर आया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और जो सीसीटीवी कैमरे की टाइमिंग है उसके हिसाब से अब जूनियर डॉक्टर की मौत की टाइमिंग भी लगभग सामने है और ये बताया गया है कि जूनियर डॉक्टर की मौत सुबह 4:15 से 4:40 के दरमियान हुआ, यानी 4:03 पर संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर गया। तब उस वक्त जूनियर डॉक्टर उसी सेमिनार हॉल में सो रही थी और फिर वहां जाने के बाद उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। तो 4:03 से लगभग 12 मिनट तक अगर टाइम देखा जाए और फिर उसके बाद मौत हो जाती है और 4:40 पर वो निकल जाता है। तो इसीलिए 4:03 से 4:40 तक यानी कुल मिलाकर 37 मिनट के आसपास संजय राय सेमिनार हॉल में रहता है और फिर चला जाता है। और जूनियर डॉक्टर की मौत का जो वक्त वो है 4:15 से लेकर 4:40 के बीच दरमियान। तो ये उस पूरी रात की 9 अगस्त की कहानी है। और ये जो सारी पहेली या सवाल थे कि सीसीटीवी कैमरे में बहुत सारे लोग आते जाते दिखे, तो अब क्लियर हो गया कि सीसीटीवी कैमरे में सिर्फ 5 लोग उस रात कैद हुए थे उस जूनियर डॉक्टर को हटाकर, और उस 5 में से 4 2 फर्स्ट ईयर के जूनियर डॉक्टर के ही बैच के थे, एक हाउस वहाँ का जो स्टाफ है वो था और एक इंटर्न, और 5वां था आरोपी यानी संजय राय। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी